हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSF SILDC मेंटर्स पे स्वागत है। जैसा फ्रेंड्स मैं बता दूं, हमारा यूट्यूब चैनल पे 2018 का इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया था, पूरा 50 क्वेश्चन का। उसी तरह से सेम हम आपका 2019 में का जो एग्ज़ाम हुआ था फरवरी 2020 में, उसका एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं। तो आप जो है इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि कई क्वेश्चन जो है रिपीट किए गए थे। और आप अभी तक हमारा CSF SILDC का कोर्स 2019-20 के लिए नहीं जुड़े हैं तो मात्र आपका 300 और 400 रुपये में हमारा एप्लीकेशन पे कोर्स अवेलेबल है, जिसमें हमारा मेन फोकस रहा है आपका मॉक टेस्ट और आपके इंग्लिश के स्पेशल टेस्ट पे, ताकि आप इंग्लिश में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकें और जो चारों सब्जेक्ट में पास करने का बाध्यता रहता है उसको आप पार कर सकें और अपना सिलेक्शन ले सकें। तो अपना इंग्लिश और मैथ का जो डिफ़िकल्टीज है उसको दूर करने के लिए हमारा एप्लीकेशन सरकारी नौकरी इंडिया पे 2019-20 के कोर्स से और उसके बाद के वर्षों के लिए यानी 2021, 22, 23, 24 इन सब वर्षों के लिए फ्यूचर रोजगार एप्लीकेशन पे हमारा कोर्स अवेलेबल है और फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है। तो हमारे एप्लीकेशन पे आप ज़रूर विजिट करें, वहाँ पे आपको ज़रूर कुछ फ़ायदेमंद चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 2019 का पेपर का, सी वांट्स टू बिकम। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वह जो है क्या बनना चाहती है, एक इंजीनियर। क्या? तो देखिए इंजीनियर के पहले जो आर्टिकल प्रयोग होगा एन का प्रयोग होगा। किस आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा? सी वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर। क्या? सी वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर, यानी वह एक अभियंता बनना चाहती है। नेक्स्ट, ही वेंट ऑन डॉट 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 फुलिशली। देखिए यहाँ पे जो प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। तो ऑन के बाद जो है आपका नाउन का या प्रोनाउन का या क्रिया का थर्ड फॉर्म जिरंड का प्रयोग किया जाता है। किसका? नाउन, प्रोनाउन, और जिरंड, GERUND। तो इसमें से आप देखेंगे सिर्फ स्पीकिंग जो है यही जिरंड है। क्या? स्पीकिंग जो है जिरंड है, यानी ही वेंट ऑन स्पीकिंग फुलिशली, यानी कि जो वह मूर्खता पूर्वक जो है क्या बोलना जारी रखे। यानी स्पीक मीन्स बोलना, फुलिशली मूर्खता पूर्ण तरीके से उसने बोलना जारी रखा। वेंट ऑन मतलब किसी काम को जारी रखना। लॉक द डोर बिफोर, क्या हो जाएगा यहाँ पे? गोइंग आउट। क्या चीज हो जाएगा प्रयोग? यानी कि दरवाजे को लॉक कर दो बाहर से जाने से पहले। तो यहाँ बिफोर के बाद भी जो आपका किसका प्रयोग हो जाएगा? नाउन, प्रोनाउन या जिरंड का। तो यहाँ पे जिरंड क्या आ जाएगा? गोइंग। सी इज नॉट इंटरेस्टेड इन जो है आपका प्रीपोजिशन है, फिर वही चीज हो जाएगा, यहाँ पे प्रयोग हो जाएगा आपका ईटिंग का। सी इज नॉट इंटरेस्टेड इन ईटिंग स्वीट्स, यानी कि वह मिठाइयाँ खाने में उत्सुक नहीं है। नेक्स्ट है आई डॉट 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 हिम वेरी वेल। तो देखिए नाउ मीन्स होता है अब, नो मीन्स नहीं, नन में से कोई नहीं। आई नो हिम वेरी वेल, मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से, अच्छी तरह से या अच्छी तरीके से जानता हूँ। हिज लीगल डॉट 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 इज शीला। हेयर मीन्स बाल होता है, हियर मीन्स यहाँ होता है, और हियर इसका अर्थ होता है उत्तराधिकारी। क्या? उत्तराधिकारी, यानी किसी पद का या किसी संपत्ति को जो किसी मरने के व्यक्ति के, जब कोई व्यक्ति मर जाता है उसके बाद जो उसका अगला हकदार होता है उसे कहा जाता है हेयर। यानी कि हिज लीगल हेयर इज शीला, यानी उसका जो वैध, लीगल मीन्स वैध, जो उत्तराधिकारी है कौन है? शीला है। माई फ्रेंड इज ए, मेरा जो एक मित्र है क्या है? नेवल ऑफिसर है। NAVAL, नेवल किसके लिए?
आपका नौसेना के लिए प्रयोग होता है लेवल का, यानी मेरा मित्र जो है एक नेवल यानी नौसैनिक ऑफिसर है। ही हैज ए डॉट 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 फॉर राइटिंग, वह क्या रखता है राइटिंग के लिए? पहला ऑप्शन है फ्लेयर, FLARE। फ्लेयर का अर्थ होता है जैसे आप कभी घर में आग जलाए होंगे, अगर आप ठंडी के समय में देखे होंगे तो अचानक में उसमें लपट जो होता है बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्या अचानक लपट बढ़ जाता है तो प्रकाश जो है फैल जाता है, मतलब और अचानक में लपट बढ़ जाता है, तो उसे कहा जाता है फ्लेयर। क्या? फ्लेयर, FLARE। तो और फेयर, इस फेयर का अर्थ होता है आपका किराया। और यहाँ पे हैज का प्रयोग हुआ है, हैव या हैज का प्रयोग होने के बाद इस फ्लेयर्स का कोई मतलब ही नहीं है। हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा फ्लेयर। फ्लेयर मीन्स होता है किसी चीज का, यानी जो आपके अंदर नेचुरली एबिलिटी है, नेचुरली क्वालिटी है, यानी आपके अंदर प्राकृतिक विशेषता है, प्राकृतिक गुण है, उसे क्या कहा जाता है? फ्लेयर, FLAIR। ही हैज ए फ्लेयर फॉर राइटिंग, यानी कि वह जो है लिखने के लिए प्राकृतिक योग्यता रखता है, यानी अपने आप से योग्यता रखता है। द डॉट 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 ऑफ द कैट्स आर शार्प। शार्प मीन्स क्या होता है? तेज, नुकीला, धारदार, यानी जो बिल्ली का पॉज, पॉज मीन्स क्या हो जाएगा? पंजा होता है, नुकीला होता है। PAUSC, जैसे आप मोबाइल में आप मूवी देख रहे हैं तो बीच में एक बटन आता है, आप देखते होंगे इस तरह से, तो इसको जब आप टच कर देते हैं तो चलने लगता है, और जब गोल वाला बटन को आप ऐसे बीच में इसको दबा देते हैं तो वीडियो पॉज हो जाता है, यानी वीडियो रुक जाता है। तो इसका तात्पर्य आपका क्या है? ये चीज है। फाइंड द प्लूरल ऑफ द वर्ड थिफ। चोर का हमें प्लूरल बताना है। चोर क्या है? THIEF सिंगुलर है, तो चोर का प्लूरल जो हो जाएगा THIEVS, यानी थिफ्स। नेक्स्ट, अब यहां से हम जो है अपोजिट यानी कि एंटोनिम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला वर्ड है कमीशन्ड। क्या? कमीशन्ड। तो अगर आप करेंट अफेयर पढ़ते हैं तो देखते होंगे कि करेंट अफेयर में देता है इस जहाज को कमीशन किया गया और इसको डीकमीशन किया गया, यानी इस जहाज को तैनात किया गया, नियुक्त किया गया, ठीक है। आप पद सुनते होंगे कमीशन्ड ऑफिसर, कमीशन्ड ऑफिसर, NDA CDS इन सब का सुनते होंगे कमीशन्ड ऑफिसर। तो क्या उसका अर्थ होता है? यानी जो हमें आपका तैनात ऑफिसर हैं। क्या? तैनात किए गए ऑफिसर हैं। तो कमीशन्ड मीन्स क्या हो जाएगा? नियुक्त, तैनात। स्टार्ट मीन्स होता है किसी चीज को शुरू करना, क्लोज मीन्स बंद करना, फिनिश मीन्स समाप्त करना, टर्मिनेट, टर्मिनेट का अर्थ होता है किसी चीज को बर्खास्त करना। क्या? बर्खास्त करना का क्या हो जाएगा? टर्मिनेटेड। तो कमीशन्ड का जो एंटोनिम हो जाएगा टर्मिनेटेड। एनॉर्मस, एनॉर्मस का आपका होता है बहुत विस्तृत। क्या? विस्तृत, बड़ा। इसका एंटोनिम आ जाएगा आपका टीनी, यानी कि छोटा, स्मॉल। सॉफ्ट मीन्स मुलायम हो जाएगा। एवरेज का अर्थ होता है औसत। वीक मीन्स कमजोर हो जाएगा। मॉर्टल, मॉर्टल का अर्थ होता है जिसकी मृत्यु निश्चित हो, यानी जो क्या हो? जो अमर ना हो। डिवाइन, डिवाइन का अर्थ होता है जैसे आप देखते होंगे, आप कोई सीरियल देखते होंगे तो ऐसे मतलब दिव्य शक्ति जिसको बोला जाता है। क्या? कोई जैसे शक्ति प्राप्त होता है, ऐसे कोई करेगा तो अस्त्र आ जाएगा, कोई दूसरा अस्त्र आ जाएगा, इस टाइप का जो रहता है तो उसे क्या बोला जाता है? डिवाइन, यानी कि दिव्य शक्ति। इमॉर्टल, इमॉर्टल का अर्थ होता है जो कभी समाप्त ना होने वाला, यानी जो कभी ना खत्म हो, जो अमर हो। तो मॉर्टल का एंटोनिम जो हो जाएगा इमॉर्टल। स्पिरिचुअल का अर्थ हो जाएगा आपका धार्मिक या आध्यात्मिक।
जैसे आप सुनते होंगे कि स्पिरिचुअल जो है आपका बात कहा जा रहा है, यानी आध्यात्मिक बात कहा जा रहा है। इटर्नल, इटर्नल मीन्स हो जाएगा आपका, इसका भी मतलब होता है अनंत, शाश्वत। लेकिन जो मॉर्टल का एकदम एक्यूरेट एंटानिम यहाँ पे होगा इमॉर्टल। एरोगेंट, एरोगेंट मीन्स होता है घमंडी, तो घमंडी का जो एंटानिम यानी विलोम हो जाएगा हम्बल। हम्बल का अर्थ होता है कोई विनम्र व्यक्ति। कावर्डली, कावर्डली होता है आपका डरपोक। इगोइस्टिक, इगोइस्टिक का अर्थ होता है अहंवादी, यानी जो अपने आप पे ज़्यादा घमंड करता है। जेंटलमैनली यानी सादगी पूर्वक, जो सादगी वाला व्यक्ति रहता है। एक्विटेड, एक्विटेड का अर्थ होता है आपका बरी करना। क्या करना? किसी को बरी कर देना। जैसे आप सुनते होंगे कोई बाइज्जत बरी किया गया कोर्ट के फैसले में, तो इसका एंटानिम आपका क्या हो जाएगा? कन्विक्टेड। ये फ्री नहीं होगा, ठीक है। फ्री मीन्स भी होता है आपका स्वतंत्र करना। बर्डेंड, बर्डेंड मीन्स हो जाएगा आपका बोझ। क्या? बर्डेंड मीन्स हो जाएगा बोझ। इंटरेस्टेड मतलब सौंपना, सौंपा। इंटरेस्टेड मीन्स हो जाएगा सौंपा। एक्विटेड का जो एंटोनिम हो जाएगा यहाँ कन्विक्टेड। नेक्स्ट, यहां से जो है फ्रेंड्स आपका हम PQRS अरेंजमेंट देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, एक क्वेश्चन आपका 2018 में हूबहू यही क्वेश्चन आया हुआ था। तो अगर आप इन पेपर्स को, लास्ट 2 ईयर्स के पेपर्स को अच्छे से नहीं देखते हैं, तो हो सकता है कि आपका सेम क्वेश्चन, कई क्वेश्चन इंग्लिश के आप देखेंगे ऐसे ही सेम टू सेम 2018 में पूछे गए थे। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मतलब है, आप इनको बहुत ही अच्छे से कई बार पढ़ें। यूट्यूब पे इसी वजह से दिया जा रहा है, आप 2 बार 3 बार पढ़ें और दोस्तों के पास शेयर करें, सभी लोगों को फायदा हो। ए फ्रेंच ओमेन यानी कि एक जो है फ्रांस के जो लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है? फ्रेंच, यानी एक फ्रेंच महिला कमिटेड सुसाइड, क्या कर लिया उसने? आत्महत्या कर लिया। वेयर सी हैड पुटअप, पुटअप मीन्स जहां वह रुकी थी। हु हैड कम टू कोलकाता, वह कलकत्ता आई थी। बाई जंपिंग फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर बालकनी द होटल, यानी होटल के जो बालकनी होता है, गलियारा होता है, उसका फर्स्ट फ्लोर से। तो अब हम इसको पढ़ते हैं, देखिए। ए फ्रेंच वोमेन हु हैड कम टू कोलकाता, क्या? हु हैड कम टू कोलकाता। फिर हमारा पी पे जाएंगे, कमिटेड सुसाइड, क्या? कमिटेड सुसाइड बाई जंपिंग फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर बालकनी ऑफ द होटल वेयर सी हैड पुट अप, यानी कि एक फ्रेंच वुमन, एक फ्रेंच महिला जो कोलकाता में आई थी, उसने सुसाइड कर लिया। कहाँ से? बाई जंपिंग फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर बालकनी ऑफ द होटल, जो होटल का बालकनी होता है उसके फर्स्ट फ्लोर से वह वहां पे रुकी थी, जहां पे वह रुकी थी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा आपका? RPSQ, क्या? RPSQ। हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी। ए फ्रेंच वुमेन हु हैड कम टू कोलकाता, यानी R से हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, शी डिडेंट रियलाइज दैट, अच्छा इधर में है लग रहा है, हाँ एक मिनट। इफ यू नीड हेल्प, यदि आपको सहायता चाहिए। प्रॉम्प्टली एंड पोलाइटली, प्रॉम्प्टली का अर्थ होता है कि तुरंत, पोलाइटली विनम्रता पूर्वक। आस्क फॉर अटेंडेंस, अटेंडेंस कौन होता है? परिचारिका। जैसे आप किसी हॉस्पिटल पे जाते होंगे तो वहाँ पे अटेंडेंट्स को देखते होंगे, यानी किसी का उपचार के समय में जो आपका हेल्पर रहता है, हेल्पर बोल सकते हैं उसको, तो एक परिचारिका रहती है, उसका उपचार का देखभाल करती है। टू हेल्प आवर कस्टमर, हमारे कस्टमर यानी किसका?
ग्राहक का सहायता करने के लिए, हु हैव इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस मतलब जिनको निर्देश है, क्या, हु हैव इंस्ट्रक्शंस, जिनको निर्देश है। तो देखिए हम देखते हैं यहाँ पे, इफ यू नीड हेल्प, इफ यू नीड हेल्प, तो क्या हो जाएगा हमारा, आस्क फॉर अटेंडेंस, आस्क फॉर अटेंडेंस, हु हैव इंस्ट्रक्शंस, फिर हमारा QS, हु हैव इंस्ट्रक्शंस टू हेल्प आवर कस्टमर प्रॉम्प्टली एंड पोलाइटली। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है, परिचारिका, आस्क फॉर अटेंडेंस मतलब परिचारिका से संपर्क करिए, किससे, परिचारिका से संपर्क करिए, जिनके पास निर्देश है हमारे कस्टमर को, हमारे ग्राहक को सहायता करने के लिए तुरंत और विनम्रता पूर्वक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, QSRP। नेक्स्ट, लिटिल यानी थोड़ा, दैट ही हैड बीन लेट डाउन। लेट डाउन का अर्थ होता है फ्रेंड्स, यानी कि जब किसी से आप कोई उम्मीद किए बैठे रहते हैं और वो सामने वाला जो बंदा है या जो भी व्यक्ति है वो आपको क्या करेगा, मना कर दे। ठीक है, जैसे आपने किसी से उम्मीद कर रखा है, जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है, आपने उसको 10 बार हेल्प किया, अब आपको तो उम्मीद रहेगा कि मुझे भी जब हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो वो मुझे हेल्प करेगा, लेकिन उस टाइम में वो आपकी हेल्प नहीं करता है, तो उसे कहा जाता है लेट डाउन, यानी ना उम्मीद होना, आशा का टूटना। स्टूड बाई ऑल दीज ईयर्स, यानी जिसके लिए आप क्या इतने वर्षों तक, सभी वर्षों तक क्या रहे, सपोर्ट में रहे। डिड ही रियलाइज, महसूस करना, बाई ए कलीग हुम ही हैड, कलीग यानी जो सहकर्मी होता है, हुम ही हैड जो वह रखता है। तो स्टार्ट करते हैं, लिटिल डिड ही रियलाइज, हमारा स्टार्ट किससे होगा, लिटिल डिड ही रियलाइज, उसने थोड़ा महसूस किया, यानी ये निगेटिव सेंटेंस टाइप का बनेगा, वह थोड़ा भी ना जान सका, क्या, लिटिल डिड ही रियलाइज, वह थोड़ा भी ना जान सका, दैट ही हैड बीन लेट डाउन, यानी हमारा Q के बाद R के बाद क्या आ जाएगा, R के बाद P, क्या आ जाएगा, R के बाद हमारा आ जाएगा P। लिटिल डिड ही रियलाइज दैट ही हैड बीन लेट डाउन बाई ए कलीग whom he had stood by all these years, वह थोड़ा भी न जान सका कि कौन उसका सहकर्मी मना कर देगा उसे, जिसके लिए वह हमेशा खड़ा रहता था, जिसके सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार रहता था। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, QSRP, सॉरी RPSQ, क्या RPSQ, सॉरी, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, हमारा R से स्टार्ट होगा, फिर P, फिर S, फिर Q। नेक्स्ट 19वां, रीडिंग बुक्स, किताबों को पढ़ना, इज ए हैबिट, एक आदत है, बट आल्सो इनलार्जेस द माइंड, ना केवल दिमाग को विस्तृत करता है, बट आल्सो नहीं, सॉरी, ना केवल नहीं, किंतु भी, क्या, किंतु भी, बट मीन्स किंतु, आल्सो मीन्स भी, इनलार्जेस द माइंड, यानी दिमाग को, हमारी बुद्धि को विस्तृत करता है, बिकॉज इट नॉट ओनली, क्योंकि यह नहीं केवल इंक्रीज नॉलेज, ज्ञान को बढ़ाता है, विच मस्ट बी कल्टिवेटेड बाई एवरीबॉडी, विच मस्ट बी, जो सभी के द्वारा, कल्टिवेट मीन्स क्या होता है
किसी चीज को और वृद्ध करना और बढ़ाना सबके द्वारा। तो हम देखते हैं रीडिंग बुक्स क्या हो जाएगा हमारा, रीडिंग बुक्स इज ए हैबिट which must be cultivated by everybody, reading books which must be cultivated by everybody। हमारा क्या आ जाएगा, रीडिंग बुक्स यानी किताबों को पढ़ना एक आदत है जो मस्ट बी कल्टिवेटेड बाय एवरीबॉडी, क्या होना चाहिए, सभी के द्वारा विकसित किया जाना चाहिए। बिकॉज क्योंकि यह न केवल हमारे ज्ञान को बढ़ाता है किंतु यह जो है हमारे माइंड को भी यानी हमारे दिमाग को भी बढ़ाता है। हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द स्ट्रेंजर्स मूवमेंट्स, क्या, द स्ट्रेंजर्स मूवमेंट, स्ट्रेंजर्स मीन्स होता है जो अजनबी आदमी है, क्या, स्ट्रेंजर मीन्स हो जाएगा अजनबी, मूवमेंट्स गति, एंड द पुलिस और पुलिस, हिम उसे, अरेस्टेड गिरफ्तार करना, एराउज्ड सस्पिशियन, एराउज्ड का अर्थ होता है कि प्रकट करना, उत्पन्न करना, सस्पिशियन संदेह। तो क्या हो जाएगा, द स्ट्रेंजर्स मूवमेंट्स एराउज्ड सस्पिशियन एंड द पुलिस अरेस्टेड हिम। जो अजनबी का मूवमेंट था यानी उसका हाव भाव था, उसने क्या किया, संदेह उत्पन्न किया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तो क्या हो जाएगा, द स्ट्रेंजर्स मूवमेंट अराउज्ड सस्पिशियन एंड द पुलिस अरेस्टेड हिम, यानी SPRQ। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। कौन सा, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 171 से देखते हैं। यहां से हमें जो है फ्रेंड्स दिया हुआ है डायरेक्शन, इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द इडियम एंड फ्रेज। तो यहां से हम इडियम एंड फ्रेज देखने वाले हैं। मैं फ्रेंड्स बता दूं, हमारा एप्लीकेशन में स्पेशल रूप से इडियम एंड फ्रेज इन सब का अलग अलग बाकायदे आपका टेस्ट रूप में भी दिया गया है। तो आप हमारा 300 और 400 के कोर्स से ज़रूर जुड़ें, उससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। अगर आप जुड़ चुके हैं तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा अपने कम से कम इस वीडियो को देखने के बाद दोस्त एक और अपना फ्रेंड को ज़रूर हमारा कोर्स से जुड़ने की कोशिश करें। The captains of the rival teams should try to bury the hatchet। तो यहाँ पे जो bury the hatchet का अर्थ होता है कि make peace यानी शांति को स्थापित करने की कोशिश करना, यानी जो आपका क्या है, एनमिटी है यानी कि शत्रुता जो है, शत्रुता को खत्म करके मित्रता को बढ़ाने की कोशिश करना, यानी शांति बनाए रखने की कोशिश करना। रिवल टीम्स, रिवल का अर्थ होता है विरोधी। अब हम देखते हैं 172 नंबर से आपका, शी डिड नॉट रियलाइज दैट द क्लेवर सेल्समैन वाज टेकिंग हर फॉर राइड। टेकिंग हर फॉर ए राइड का अर्थ होता है किसी को चूतिया बनाना या किसी को मूर्ख बनाना, किसी को अपने जाल में फंसाना, किसी को बेवकूफ बनाना। उसे शी डिड नॉट रियलाइज, उसे महसूस नहीं हुआ कि जो क्लेवर चालाक सेल्समैन है वह उसे क्या कर रहा था, टेकिंग हर फॉर राइड यानी ट्राइंग टू ट्रिक हर, उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। द पुलिस लुक्ड ऑल ओवर फॉर हिम बट ड्रीव ए ब्लैंक। ड्रीव ए ब्लैंक का अर्थ होता है कुछ, मतलब कुछ काम तो करना लेकिन उसका परिणाम जीरो निकलना। क्या, आपने मेहनत बहुत किया लेकिन उसका परिणाम क्या निकला, जीरो निकला। द पुलिस लुक्ड ऑल ओवर फॉर हिम बट ड्रीव ए ब्लैंक यानी कि डिड नॉट फाइंड हिम। द फेल्योर ऑफ क्रॉप्स इन सक्सेसिव ईयर्स पुट द फार्मर इन ए टाइट कॉर्नर। इन ए टाइट कॉर्नर का अर्थ होता है मुश्किल परिस्थिति में डालना, यानी जो द फेल्योर ऑफ क्रॉप्स इन सक्सेसिव ईयर्स,
जो क्रॉप्स का फेल्योर है यानी अनाजों का फेल्योर है आपका लगातार वर्षों में, सक्सेसिव का अर्थ होता है लगातार वर्षों में किसानों को जो है मुश्किल परिस्थिति में डाल दिया है, यानी कि इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। द सेंट्स लाइफ वाज एन ओपन बुक, यानी जो संतों का जीवन होता है ओपन बुक का अर्थ होता है जिसके बारे में कोई सीक्रेट ना हो, यानी जिसके बारे में कोई गुप्त चीज ना हो। वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट, यानी जिसके पास कोई सीक्रेट ना हो। ए पर्सन प्रिटेंड, यहां से हम फ्रेंड्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं। तो मैं बता दूं हमारे कोर्स में आपको टेस्ट के रूप में और पीडीएफ के रूप में जो है 500 से अधिक जो है वन वर्ड आपको प्रोवाइड किए गए हैं, वो भी वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इंग्लिश का मजबूत करने का आपका भरसक मेरी तरफ से प्रयास और मेहनत किया गया है। आप उन टेस्ट को 1-2 बार लगाने के बाद अगर चाहेंगे तो कुछ मिनट में ही पूरा टेस्ट को ख़त्म कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है उससे आप लोगों को बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिल रहा होगा। ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबॉडी ही इज नॉट, एक व्यक्ति जो है दूसरे के खिलाफ यानी टू बी समबॉडी यानी दूसरे के खिलाफ क्या करता है, दिखाने की कोशिश करता है जो वह नहीं होता है। क्या वास्तव में जो चीज वह नहीं है, क्या वास्तव में जो चीज वह नहीं है वह वैसा बनने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, उसने एक आईपीएस का यूनिफॉर्म पहन लिया या एक आर्मी वाले का यूनिफॉर्म पहन लिया या किसी एयरफोर्स वाले का यूनिफॉर्म पहन लिया और वो दिखाना चाहता है चौराहे पे कि वो एयरफोर्स में है या आईपीएस है या ट्रैफिक का इंस्पेक्टर है या स्टेट का सब इंस्पेक्टर है, तो उसे क्या कहा जाएगा, ढोंगी कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में वह उस पद पे नहीं है। बाकी मैजिशियन, हम बाकी वर्ड्स को भी देखेंगे, हमारा कोर्स में इसी तरह से पढ़ाया गया है। मैजिशियन का अर्थ होता है जादूगर, रोग्यू का अर्थ होता है आपका दुष्ट व्यक्ति, इम्पोस्टर का अर्थ होता है ढोंगी, और यहां पे है आपका लियर, लियर का अर्थ होता है झूठा। ए पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड रीजनिंग पावर, एक ऐसा व्यक्ति जिसका समझने का जो ज्ञान रहता है बहुत ही अच्छा हो और जिसका रीजनिंग पावर जो है बहुत ही बढ़िया हो, उसे क्या कहा जाएगा, इंटेलेक्चुअल। क्या? इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल क्या होता है आपका, बौद्धिक ज्ञान जिसका बहुत ही अच्छा होता है। एक्सपर्ट का अर्थ होता है विशेषज्ञ, यानी जो किसी सेक्टर का क्या हो, किसी क्षेत्र का क्या हो, विशेषज्ञ हो। लिटरेट का अर्थ होता है पढ़ा लिखा व्यक्ति यानी शिक्षित व्यक्ति। स्नोब, स्नोब का अर्थ होता है गंवार मनुष्य। क्या? गंवार। बारबेरियन, असभ्य। स्नोब मीन्स क्या हो जाएगा आपका गंवार। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होने वाला है, इंटेलेक्चुअल। लिस्ट ऑफ द बिजनेस आर सब्जेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड एट ए मीटिंग, यानी लिस्ट किस चीज का जो कंसिडर्ड किया जाएगा मीटिंग पे, उसे क्या बोला जाता है, एजेंडा। जिसपे आपका मीटिंग में डिस्कस किया जाना रहता है उसको बोला जाता है क्या, एजेंडा। शेड्यूल आपका सूची, टाइम टेबल। प्लान मीन्स हो जाएगा योजना। दैट विच कैन नॉट बी सीन, जिसे क्या ना किया जा सके, देखा ना जा सके। तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है इनसेंसिबल। इनसेंसिबल का अर्थ है जिसका क्या है, शुद्ध ना हो यानी बेशुद्ध हो। इंटेंजिएबल, इंटेंजिएबल का क्या हो जाएगा, अमूर्त। फिर है हमारा अनसीन। अनसीन का अर्थ होता है अगोचर, यानी कि जो प्रतीत ना हो रहा हो, यानी जो दिखाई ना दे रहा हो। फिर है इनविजिबल। इनविजिबल का अर्थ हो जाएगा अदृश्य, यानी जो दिखाई नहीं दे रहा है। ए रिलीजियस डिस्कोर्स। ए रिलीजियस डिस्कोर्स आपका हो जाएगा
शेरमन, क्या शेरमन, शेरमन मीन्स होता है धर्म का उपदेश, क्या धर्मोपदेश, धर्म का उपदेश, धर्म उपदेश किसको कहा जाता है, शेरमन को कहा जाता है। अगर शेरमन नहीं रहता तब जाके आपका प्रीच आंसर हो सकता था। फिर है स्टैंजा, स्टैंजा मीन्स होता है आपका पद। फिर है सैंक्टोरम, सैंक्टोरम का अर्थ होता है आपका गर्भगृह, क्या गर्भगृह। फिर आपका यहां से 181 से इडियम एंड प्रोवर्ब और इडियम दिया है। तो देखिए देखते हैं, टू स्मेल ए रैट, टू स्मेल ए रैट का अर्थ होता है टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स, यानी कुछ गलत होने वाला है और आप उस गलती को पकड़ लिए हैं संदेह के द्वारा। क्या आपने उसको पकड़ लिया है, जो गलती कोई मान लीजिए कोई पैसा लेन देन हेरा फेरी करने वाला है गलत तरीके से, तो आप क्या है उस बारे में जान गए हैं, यानी कोई साजिश को आपको पता चल गया है। टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड, यानी टू डिस्ट्रॉय, नहीं ये नहीं होगा आपका, टू डिस्ट्रॉय वंस रेपुटेशन, 1 मिनट पढ़ लें। टू डू द राइट थिंग, टू डू द राइट थिंग हो जाएगा, क्या टू डू द राइट थिंग, यानी कि किसी चीज का जवाब जो है एकदम सही तरीके से देना, सही जगह पे वार करना, क्या सही जगह पे वार करना। टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड, एकदम सही निशाना लगाना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टू डू द राइट थिंग। बरी द हैचेट, तो आप देख लीजिए ये आपका पहले भी आया था इडियम में, बरी द हैचेट, तो एक ही क्वेश्चन 2 बार, तो अगर आप वहां पे गलती किए तो यहां भी करेंगे, वहां पे सही किए तो यहां भी, यानी 2 नंबर एक क्वेश्चन से आपको मिल जाएंगे। टू मेक पीस, टू मेक पीस का अर्थ होता है शांति बनाने का कोशिश करना। टू लीव समवन इन द लर्च, टू लीव समवन इन द लर्च का अर्थ होता है किसी को जब आपकी जरूरत हो, यानी कि कोई व्यक्ति है उस समय आपको जरूरत था, उस समय आपने उसको धोखा दे दिया या छोड़ दिया। लायंस शेयर, लायंस शेयर का अर्थ होता है यानी बहुत बड़ा भाग। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है टाटा, तो टाटा का जैसे मान लीजिए अगर 80% शेयर गवर्नमेंट ले ले या ज़्यादा से ज़्यादा भाग अगर गवर्नमेंट के पास हो जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, लायंस शेयर, यानी जो ज़्यादा वाला भाग है वो किसके पास है, गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट हमने कहाँ तक देख लिया, हाँ अब हमें क्या देखना है, wrongly spelled word. In each of the question given below 4 words A, B, C, D are given, one of which may be spelled wrong. Find out the word the spelling of which is wrong. यानी नीचे दिए गए ऑप्शंस में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से एक जो है गलत है स्पेलिंग, उसको पता लगाइए। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन है एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड का अर्थ होता है आपका स्वीकार करना, क्या एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, एक्सेप्टेड मीन्स हो जाएगा स्वीकार किया। तो इसका स्पेलिंग आपका सही है, स्वीकार किया। मेंशन, मेंशन का अर्थ हो जाएगा आपका उल्लेखित। मेंशन मीन्स होता है उल्लेख करना, मेंशन मीन्स उल्लेखित, ऐसे लिखेंगे इसको, उल्लेखित। अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी का स्पेलिंग जो होता है फ्रेंड OPPORTUNITY, यहाँ पे यू से स्टार्ट किया है, यह एक गलती है। अपॉर्चुनिटी का मीनिंग जो हो जाता है अवसर। फिजिशियन, फिजिशियन का अर्थ आपका हो जाएगा चिकित्सक, क्या चिकित्सक। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं 1100 इंपॉर्टेंट वर्ड का अभी मैंने छांट के रखा है, यही सब काम कर रहा हूं मैं। 1100 इंपॉर्टेंट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड के लिए उसका हिंदी सामने लिखना बाकी है, क्योंकि अगर वही क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम में भी मान लीजिए फंस सकता है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 1000 वर्ड जल्द ही एप्लीकेशन पे मैं देने वाला हूं, जल्द ही उनका हिंदी बना लूं,
फिर कोशिश करूँगा कि या तो एक ही वर्ड में 1000 पूरा बना दें या 100 क्वेश्चन का बना दें। तो आप लोग अपने दोस्तों के पास ज़रूर हमारा कोर्स के बारे में शेयर करें और उस 1000 वर्ड्स को 2021 और बाद के वर्षों के लिए भी जोड़ा जाएगा, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड आपके नहीं चेंज होने वाले, वो आपके लिए आज भी इम्पॉर्टेंट हैं, कल भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे और उसके बाद के भी वर्षों के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। दूसरा हमारा है 187 परफॉर्म। परफॉर्म का अर्थ होता है आपका प्रदर्शन करना, सही है, PERFORM। परफ्यूम, परफ्यूम PERFUME, परफ्यूम का अर्थ होता है इत्र, क्या, इत्र। प्रोसीजर प्रक्रिया। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मीन्स हो जाएगा आपका विशेष। तो हमारा जो गलत है कौन सा, ऑप्शन बी, यही सबसे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है एनॉर्मस। एनॉर्मस का स्पेलिंग सही है, विशाल। पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज का अर्थ होता है तीर्थ यात्रा, सही है। स्पॉन्टेनियस, SPONTANEOUS, SPONPILGRIMAGE, ये तो सही है। TM, टेम्परामेंट, ये आपका गलत है, यहाँ पे देखिए TEMPERA, यहाँ पे ए नहीं ई होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, टेम्परामेंट। यानी टेम्परामेंट मीन्स क्या हो जाएगा आपका स्वभाव, क्या, स्वभाव। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का अर्थ हो जाएगा आपका तत्क्षण, यानी उसी समय। पैसेंजर, PASSENGER, ये तो मुझे सही लग रहा है, पैसेंजर। फिर वैरायटी, VARIE, देखिए यहाँ पे गलत जो है हमारा रिटेलिएट होता है, रिटेलिटेट नहीं होता है, रिटेलिएट होता है। रिटेलिएट का अर्थ होता है किसी आक्रमण का जवाब देना या किसी का प्रतिकार करना। कांक्वर यानी किसी पे क्या करना, जीत हासिल करना। नेक्स्ट हमारा अंतिम जो वर्ड है 190 नंबर पे आपका मोनोटोनी। मोनोटोनी आपका सही है, मोनोटोनी का अर्थ होता है एक रास्ता। हमारा जो गलत वर्ड हो जाएगा यहाँ पे OCA, प्रैक्टिस, PRACTIC, प्रैक्टिस, OCASSION। हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रैक्टिस, PRACTIC, क्या, प्रैक्टिस। ऑप्शन, ओकेजन, ओकेजन का अर्थ हो जाएगा अवसर, और ऑप्शन का अर्थ हो जाएगा अश्लील। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए आपका फ्रॉम 4 पॉसिबल अल्टरनेटिव वर्ड्स यू नीड सेलेक्टेड द वर्ड दैट कैन बी यूज्ड एट सब्स्टिट्यूट टू द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी यहाँ पे 1 वर्ड्स को बताना है। एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड, एक ऐसा ऑफिस जहाँ पे कोई सैलरी नहीं दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा, होनोरेरी। होनोरेरी का अर्थ होता है आपका अवैतनिक, यानी बिना वेतन का, क्या, अवैतनिक अर्थात बिना वेतन का। हॉस्पिटेबल, मेहमान नवाजी, फ्री, स्वतंत्र। ग्रेटिस, ग्रेटिस का अर्थ होता है मुफ्त। ए प्लेस टू बरी डेड बॉडीज, एक ऐसा स्थान जहां पे मृत शरीर को क्या दफनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा कैटाकॉम्ब। कैटाकॉम्ब का अर्थ होता है तहखाना। क्रिप्ट,
क्रिप्ट का अर्थ भी होता है आपका तहखाना। फिर है सिमेट्री, कब्रिस्तान। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सिमेट्री यानी कि कब्रिस्तान। एपल्चर, इसका भी अर्थ आपका होता है कब्रगाह, इसका कब्रगाह। हमारा सही क्या हो जाएगा? सिमेट्री। नेक्स्ट है आपका ए 100 ईयर ओल्ड मैन। 100 ईयर ओल्ड मैन का क्या हो जाएगा? 100 साल का व्यक्ति, सेंटेनेरियन। क्या? सेंटेनेरियन। अब इसके बाद से जो है फ्रेंड्स हम लोग पैसेज को देखने वाले हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो।